अस्सलामुअलैकुम अंसारी किचन में वेलकम बैक है। तो जनाब एक और नई रेसिपी के साथ आज दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो जनाब आज की ये रेसिपी बहुत ही उम्दा, लजीज, शानदार सी हमेशा की तरह आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगा मटर पुलाव की रेसिपी। ये नॉर्मली रिवायती मटर पुलाव की रेसिपी नहीं होगी। आज हमारी बहुत ही डिफरेंट से स्टाइल की यहाँ पर मटर पुलाव की रेसिपी बन के तैयार होगी। इस तरह का मटर पुलाव ना इससे पहले आप लोगों ने कभी खाया होगा और ना ही बनाया होगा। बहुत ही खुशबूदार सा बनेगा, बहुत ही लाजवाब सा बनेगा। एक एक दाने यहाँ पर चावल के अलहदा अलहदा से नज़र आएंगे आपको। एक ज़बरदस्त सा मसाला बनाएंगे हम अपने इस मटर पुलाव के लिए। तो रेसिपी को आप लोगों ने पूरा वॉच करना है, बहुत ही डिटेल के साथ पूरी रेसिपी को यहाँ पर मैंने बताया है। तो यहाँ पर चलें रेसिपी के जानिब चलते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं कि किस तरीके से हमने इस रेसिपी को बनाया। सबसे पहले एक ज़बरदस्त सा मसाला बनाएंगे हम अपने इस रेसिपी के लिए। तो मसाले में देख सकते हैं यहाँ पर हाफ़ टी स्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा लेना है, 2 बादियान के फूल है, 4 दाने यहाँ पर आप लोगों ने लौंग लेना है, 4 दाने छोटी इलायची है, 10 दाने साबुत काली मिर्च है, आधी चम्मच यहाँ पर साबुत धनिया है, आधी चम्मच यहाँ पर सौंफ है और इसी के साथ साथ जावित्री की यहाँ पर तकरीबन 1 कली आप लोगों ने ले लेनी है। ठीक है, इस मसाले को यहाँ पर बारीक पीस लेना है। हाफ़ के जी यहाँ पर मैं चावल का इस्तेमाल करूँगा और 250 ग्राम मटर का इस्तेमाल करूँगा। इसी के मुताबिक यहाँ पर मैंने ये मसाला लिया है। तो इस मसाले को यहाँ पर बारीक पीसने के साथ साथ आप लोगों ने एक साइड पे रख लेना है। ठीक है, दूसरी जानिब एक यहाँ पर एक खुला सा बर्तन लेना है। हमने यहाँ पर कढ़ाई लिया है, घी के अंदर बनाएंगे। घी के अंदर ही आप बनाया कीजिए पुलाव या बिरयानी, इससे लज्जत में और जायके में बड़ा ज़बरदस्त सा इजाफा भी होता है, बड़ी ज़बरदस्त सी लज्जत निकल कर आती है। तो यहाँ पर देखें तकरीबन हम लोगों ने 15 चम्मच जो है घी का इस्तेमाल किया। तो 15 चम्मच घी इसके अंदर हमने डाल दिया कढ़ाई के अंदर। घी यहाँ पर अच्छे से गर्म हो चुका है। घी जैसे गर्म हुआ है तो यहाँ पर 3 अदद दरमियाने साइज़ का प्याज लिया था, स्लाइस फॉर्म में इसको काटा बारीक बिल्कुल और यहाँ पर ऐड कर लिया है। ठीक है, इस प्याज को यहाँ पर बड़ा खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर देंगे। कलर देने के बाद हम इसको यहाँ पर निकाल लेंगे। स्टेप जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ आप सेम स्टेप को फॉलो कीजिएगा, सेम इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल कीजिएगा, बहुत ही लाजवाब सी रेसिपी बनके तैयार होगी। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से प्याज की रंगत बड़ी खूबसूरत सी गोल्डन सी आ चुकी है। तो सारे के सारे प्याज को हमने यहाँ पर निकाल लेना है किसी भी एक बर्तन के अंदर। ठीक है, बहुत ही मज़ेदार सी यहाँ पर हमारी माशाल्लाह से मटर पुलाव की बहुत ही यूनिक से स्टाइल के साथ बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से सारा का सारा प्याज हमने निकाल लिया है। तो अब इसी घी के अंदर हम लोगों ने क्या करना है, टमाटर स्लाइस हुआ डालना है। 3 यहाँ पर आप लोगों ने लेना है बड़े साइज़ का टमाटर। इसके स्किन को रिमूव करना है, स्लाइस फॉर्म में काटने के बाद यहाँ पर ऐड कर लेना है। साथ ही साथ 2 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। हरी मिर्चियों का पेस्ट यहाँ पर ऐड कर लेंगे तकरीबन 2.5 चम्मच। ठीक है, 8 से 10 अदद आप हरी मिर्चें यहाँ पर लेंगे तो इसका पेस्ट तकरीबन 2 से 2.5 चम्मच ही बनेगा। तो ये यहाँ पर ऐड कर दिया है। 4 दाने यहाँ पर आलू बुखारा ऐड किया है। नमक हस्बे जायका हस्बे ज़रूरत यहाँ पर आप लोगों ने ऐड कर लेना है जैसा आप खाना पसंद करते हैं। इसी के साथ साथ थोड़ा सा यहाँ पर पानी ऐड कर दिया है। अब हम लोगों ने इसको यहाँ पर कुक करना है। ठीक है, इतना कुक करना है कि टमाटर थोड़ा सा यहाँ पर सॉफ्ट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से दरमियानी सी आँच के ऊपर तकरीबन 3 से 4 मिनट इसको आप लोगों ने अच्छी तरीके से कुक कर लेना है। तो ये आपके सामने है रिज़ल्ट। देखिए माशाल्लाह से 3 से 4 मिनट के बाद टमाटर अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गया, कुछ हद तक यहाँ पर ब्रेक हो गया है। ठीक है, इस पोजीशन पे जैसे ही टमाटर आ जाएगा तो हम इसके अंदर मटर ऐड कर लेंगे 250 ग्राम। ठीक है, क्वांटिटी अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो उस हिसाब से तमाम तर चीज़ें जो है वो यहाँ पर बढ़ जाएंगी। और इसी के साथ साथ इसके अंदर हमने पतली वाली हरी मिर्चें 4 से 5 अदद ऐड किया है। मटर ऐड करने के बाद थोड़ा सा हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ठीक है, ताकि अच्छी तरीके से मटर जो है वो तमाम तर चीज़ों के साथ ऐड हो जाए। अच्छा देखिए, इसको यहाँ पर मिक्स किया। इसी के साथ साथ अब हम पानी ऐड करेंगे। इसी पोजीशन पे हम पानी इतना ऐड करेंगे कि मटर भी इसी में गल जाए और चावल भी हम इसी के अंदर ऐड कर लें। ठीक है, तो 500 ml हमने यहाँ पर पानी ऐड किया क्योंकि चावल हमारे पास हाफ़ के जी मौजूद है। तो 500 ml हमने इसके मुताबिक यहाँ पर जो है वो पानी ऐड कर दिया है। पानी ऐड करने के बाद एक ज़बरदस्त से बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे। इसको यहाँ पर कवर कर देते हैं और 5 मिनट के लिए यहाँ पर हम इसको छोड़ते हैं ताकि एक अच्छा सा बॉयल आ सके और मटर भी हमारे यहाँ पर थोड़े से सॉफ्ट हो सके। सीज़न का मटर आया हुआ है तो मटर फ़ौरन ही जो है वो यहाँ पर गल गया है। तो यहाँ पर आपके सामने आप देख सकते हैं। नमक इस पोजीशन पे आप चेक कर लीजिएगा, नमक बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। ठीक है, कच्ची बासमती राइस का यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसको यहाँ पर मैंने 25 से 30 मिनट के लिए अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद भिगो के रख दिया था। पुलाव जब भी बनाए तो कच्ची बासमती का इस्तेमाल किया कीजिए। ठीक है, बिरयानी जब भी बनाए तो डबल स्टीम बासमती राइस का इस्तेमाल किया कीजिए।
बहुत दफ़ा ये चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अच्छे से इसको मिक्स कर दिया। चूल्हे के फ्लेम को बिल्कुल हाई करना है आप लोगों ने, विदाउट कवर यहाँ पर इसको हम पकाएंगे। सारा का सारा पानी जब ये सोख कर लेगा उसके बाद हम यहाँ पर इसको दम पे शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो तब तक हमने यहाँ पर क्या करना है, एक ज़बरदस्त से झोल की तैयारी कर लेनी है जो हम दम के ऊपर लगाएंगे, यानी कि दम से पहले हम लगाएंगे। तो यहाँ पर देखें बारीक कटा हुआ पुदीना थोड़ा सा हम लोगों ने लेना है, इसी के साथ साथ प्याज जो हमने फ्राई करके निकाला था वो लेना है, और जो हमने स्टार्ट में मसाला बनाया था अपने इस पुलाव के लिए उस मसाले को लेना है, और इस तरीके से आप लोगों ने मिक्स करके यहाँ पर एक साइड पे रख लेना है, जिस तरीके से आपको ये वीडियो में नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये मज़ेदार सा हमारा झोल जो है यहाँ पर बन के बिल्कुल तैयार हो चुका है। दूसरी जानिब देखिए माशाल्लाह से सारा का सारा पानी जो है वो सोख कर लिया है चावलों ने। ठीक है, तो इस पोजीशन पे जब चावल आ जाएं तो अब हम लोगों ने इसके ऊपर झोल को ऐड कर लेना है। ये जो झोल हमने बना के रखा हुआ था इस झोल को हम ऐड करेंगे। चूल्हे के फ्लेम को बिल्कुल धीमा कर लेना है और यहाँ पर तकरीबन हम 7 से 8 मिनट का इसको दम देंगे। उसके बाद दम देने के बाद हम यहाँ पर इसको मिक्स करेंगे और उसके बाद यहाँ पर इसको हम डिश आउट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से झोल ऐड कर दिया है, इसको कवर कर देते हैं। कवर करने के बाद इसको 7 से 8 मिनट का देंगे दम। तो ये आपके सामने आप देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा दम आ चुका है, कवर को रिमूव कर दिया है। तो चलें इसको यहाँ पर आपके सामने मिक्स करता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो सके रिज़ल्ट का कि कितनी शानदार सी हमारी यहाँ पर ये बहुत ही यूनिक से स्टाइल के साथ मटर पुलाव की रेसिपी बनके तैयार हुई है। एक एक दाना आपके सामने देखें किस तरीके से खिला खिला हुआ आपको नज़र आ रहा है। तो बहुत ही लाजवाब सी बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है। आप लोगों ने इस सीज़न में इसको लाजमी एक दफ़ा अपने घरों में ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक लाजमी देना है कि रेसिपी आप लोगों को आज की कैसी लगी। इंशाअल्लाह कल दोबारा एक और नई रेसिपी में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल के बटन को भी लाजमी दबा दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।